चलऊ नाई सिर पैठों बागा, फल खायसी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। खायस फल और बिटप उपारे, रक्षक मरद मरद महिला। सुनि पठियउ तेई अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देख बिटप गई तर जा, कट कटाई धावा अरुगा। मरकट तू है वो, पूछ कर किससे यहाँ आया है वानर बता। वाटिका में आने का कह दे तेरा मतलब है क्या। पार सागर से उड़ाकर लाई है मुझको हवा, वाटिका में आने का मतलब था मेरा शहर का। शौक है ये हर देवाली, अशोक वाटिका नाम लिखा है, लिखा दरवाजे पर, हुक्म नहीं यहाँ आने का। मैंने तो देखा नहीं दरवाजे पर है क्या लिखा, मुझको क्या मालूम था किसकी सुंदर वाटिका। बेखबर जब आ ही गया, उधम तूने क्यों किया। नाश सारा कर दिया जो भी लगा था फल फूल यहाँ। भूख ने मुझको सताया, तोड़ फल खाने लगा। जम्बू माली देख मुझे धमकाने लगा। बेखबर तुझको समझकर था वो समझाने लगा। किस बात के लिए तू उसे समझाने लगा। तोड़ फल में खाने लगा, बेवजह वो धमकाने लगा। जो भी आया सामने वही मार खाने लगा। आजा आजा, अब मैं हूं तुझे समझाने लगा। ठहर जा तुझे यमलोक का रास्ता अब मैं हूं दिखाने। ये समझ जाइए तुझे अब काल बुलाने लगा। हो जाइए तैयार, मेरा वार आने लगा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक निपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मुरझाई। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। ताहि निपात महाधुनि गर्जा, कट कटाई धावा अरु गर्जा। जय श्री राम। पुनि पठियउ जाओ वानर। क्यों आया है वानर मार खाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ तेरी हस्ती मिटाने के लिए। नाम है मेघनाथ, सम्राट कोई नहीं, मुझको मिटाने के लिए। बहुत से फिरते हैं अरे बक बक लगाने के लिए। मैं नहीं आया यहाँ बातें बनाने के लिए। तो आजा मेरे सामने अपना बल दिखाने के लिए। तो अब तैयार हो जा यमलोक जाने के लिए। वार आता है तुझको मेरा, तुझको
गिराने के लिए। ते देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरुए को पारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। मुठी का मार चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई, ताई एक क्षण मूर्छा। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, कपि मन कीन विचार। जे न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। एक बार जोरदार तालियां सारे कलाकारों के लिए। हमारे नरेश जी सहगल, जिन्होंने इतना अच्छा आपके सामने माता सीता के रोल में सेवा की है, और खरती लाल जी नारंग, क्या सुंदर दृश्य इन दोनों कलाकारों ने आपके सामने दिया है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं दोनों कलाकार। और 500 रुपए सरदार करतार सिंह जी बठला बैलगांव से पेटीएम उन्होंने किया है। YouTube के माध्यम से प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन देख रहे हैं और नित्य प्रति हाजिरी भी लगा रहे हैं। हम सारे कलाकार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री परमानंद जी जवाहरलाल जी चुग 1100 रुपए प्रभु चरणों में भेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी उनके घर में सुख शांति बख्शें। तो मैं यथासंभव इस स्टेज की जो भी सेवा होगी वो करूंगा। 1100 रुपए प्रभु चरणों में भेंट कर रहे हैं। 5100 रुपए श्री चूनीलाल जी मुकेश कुमार जी नारंग प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जिस मनोकामना को लेकर प्रभु चरणों में हाजिरी लगाई है वो मनोकामना प्रभु जी पूर्ण करें, यही प्रार्थना करते हैं। 1100 रुपए हरिचंद जी सुरेश कुमार जी लकीना जी प्रभु चरणों में दे रहे हैं। और ये जो मास्क की सेवा कर रहे हैं ये भी इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए अशोक कुमार जी, तुलसीदास जी, अशोक कुमार जी 1100 रुपए प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। जिस मनोकामना को लेकर प्रभु चरणों में हाजिरी लगी है प्रभु जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। एक मेरे राम भक्त ने मन्नत मानी थी, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, स्टेज के प्रति अपनी आस्था 1100 रुपए और मिठाई का डब्बा प्रभु चरणों में भेंट किया है। प्रभु जी सबका नाम जानते हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। तो 1100 रुपए और मिठाई का डब्बा प्रभु चरणों में आया। 51 रुपए सुंदरलाल जी भारत भूषण जी बत्रा प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। 50 रुपए ठाकर सिंह जी, रविंदर सिंह जी प्रभु चरणों में हाजिरी लगवा रहे हैं। 21 रुपए अक्षित आहूजा जी और डब्बा भी साथ में प्रभु चरणों में हाजिरी लग रही है। 11 रुपए धर्मपाल जी चुग प्रभु चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। जिस राम भक्त ने प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है माया के द्वारा, प्रभु जी सबके नाम जानते हैं, सबकी भावनाएं जानते हैं। आप सबकी मनोकामनाएं वो पूरी करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी स्टेज के ऊपर जो भी यहाँ पर हमारे 100 रुपए गोविंद लाल जी बागा प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि
यहाँ जो मन्नतें मानी जाती हैं और मन्नतें पूरी होती हैं, और जो लोग भी अपनी अपनी हाजिरी स्टेज पे लगवाते हैं, कुछ स्थान पे उस प्रभु जी की विशेष कृपा होती है, कुछ व्यक्तियों पर उस प्रभु जी की विशेष कृपा होती है। तो ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर प्रभु जी की बड़ी कृपा है, और उसी कृपा का सदका हमारे जो उस्ताद जी ने, हमारे जो कलाकार, जो हमारे बुजुर्ग कलाकार थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की है, सेवा नहीं बोलते उसको, तपस्या बोलते हैं। सेवा तो बहुत सेवादार करते हैं, लेकिन मुझे याद है, मुझे बताया गया कि हमारे बुजुर्ग कलाकार यहाँ पर शाम को जब रोल करने के लिए आते थे तो स्नान करके आते थे। 40 दिन जब चालीसा का वहां व्रत शुरू होता था मंदिर में, वो भी संयम रखते थे, व्रत रखते थे। तो ऐसी ऐसी तपस्या यहाँ पे हुई है, इसलिए मनोकामना पूरी होती है। 1100 रुपये ओम प्रकाश जी सेठी प्रभु चरणों में भेंट कर रहे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं वैसे भी कहता हूं, ये स्टेज को कभी भी माया की कमी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आप जितना मर्जी खर्चा कर लो, पंचायत वालों मैं आपको बोल रहा हूं, इस स्टेज पे जितना मर्जी खर्चा कर लेना, माइनस कभी नहीं होएगा, प्लस ही प्लस होएगा। आप 2 लाख खर्चा करोगे 4 आएगा, 4 खर्चा करोगे 8 आएगा। तो माया तो बसंत के पास है ही, माया आई बैठी है, आई बैठी है। ओए बसंत जी, आप ना यार इधर आओ, हमारे को पता ही नहीं लगता हम रामलीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप 3 कुर्सी 4 कुर्सी यहाँ लगाया करो। युद्धवीर सिंह जी, आप जैसे हमारे को पता ही नहीं होता कोई बैठा है कि नहीं बैठा, मेरे को समझ नहीं आती। जैसे कपिल शर्मा के शो में सिद्धू की कुर्सी लगती है। हाँ सरदार जी, ए भाई जी इधर आओ, हमारे को मजा नहीं आता, इधर आ जाओ। आप 3-4 आप तो अच्छे लगते हो, आप यहीं बैठा युद्धवीर करो। जी, ए युद्धवीर जी, हाँ ये आओ अंदर आओ। भाई इन्होंने कहा था कोई भी रोल हो मेरे लायक तो बताना। आज मेरे पास कुंभकर्ण का रोल खाली है। कुंभकर्ण का रोल भी खाली है, हो सकता है कल तेरे को दशहरा फूक के सीता बना के भी ले आए। लेकिन कुंभकर्ण के स्वभाव से युद्धवीर जी का स्वभाव बिल्कुल मेल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? भाई कुंभकर्ण हमेशा सोया रहता था और मेरा युद्धवीर भाई हमेशा जागता रहता है। जोरदार था। श्री धर्मवीर जी नंदवानी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, धर्मवीर जी, अगर धर्मवीर आ गया तो ठीक है, नहीं तो युद्धवीर जी कृपा करना हमारे ऊपर। हेलो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगला दृश्य हनुमान जी को पेश किया जाता है रावण के दरबार में, और हनुमान जी के रोल में आपके सामने सेवा कर रहे हैं किशन जी रेवड़ी, इस स्टेज के स्टार कलाकार, और रावण के रोल में सेवा कर रहे हैं खरती लाल जी नारंग जी का आपने अभी एक सीन पहले ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। तो ये दोनों ही कलाकार बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, और इनका जब टकराव होगा स्टेज पर तो वो दर्शनीय होगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सीन के दौरान कोई भी मेरे राम भक्त आपस में बातचीत ना करें और पूरा सहयोग बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो महाराज का बोल बाला रहे, सदा दुश्मनों का मुकाला रहे, रहे जब तलक शमशो शरर तेरा राज कायम रहे बेदरंग। बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। मंत्री भारी कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन है? हाँ मालूम हो गया है, पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान है। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया?